गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक भाग 7 के पाठ चतुर्थ पाठ गिद्ध माजार कथा गिद्ध यानी गिद्ध, माजार यानी बिलाव, अर्थात बिलाव और गिद्ध या बिलाव की कथा पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक बहुत ही रोचक कथा के माध्यम से सभी व्यक्तियों को ये बताने की कोशिश की गई है कि कभी भी ऐसे व्यक्ति को अपने घर में आश्रय अर्थात रहने नहीं देना चाहिए जिसके कुल, वंश, उसके व्यवहार, उसके स्वभाव आदि को हम नहीं जानते हों। ऐसे व्यक्ति को कभी भी हमारे घर में आश्रय नहीं देना चाहिए। और अगर हम बिना सोचे समझे ऐसे व्यक्ति को आश्रय दे देते हैं तो उसका क्या नुकसान है, उसके क्या हमें हानि हो सकती है, यही प्रस्तुत पाठ में एक बहुत ही रोचक कथा के माध्यम से बताया गया है। अब वह कौन था जिसे आश्रय दिया गया, उसे किसने आश्रय दिया, ये हम हमारे पाठ को समझकर पढ़ते हुए जानेंगे। हय यानी बीता हुआ कल, स्व यानी आने वाला कल। हय वयम अम्बया सह भ्रमणाय समुद्र तटम अगच्छाम। हम सब कल माता के साथ भ्रमणाय घूमने के लिए समुद्र तटम अगच्छाम, समुद्र तट पर गए। यहाँ पर है भूतकाल का प्रतिनिधि कर रहा है, इसलिए हम भी इसको बोलेंगे घूमने गए। तत्र नारिकेलस्य जलम अपीबाम। तत्र यानी वहाँ, नारिकेलस्य यानी नारियल का पानी, अपीबाम यानी पिया। हम सब कल माता के साथ समुद्र तट पर घूमने गए, वहाँ हमने नारियल का पानी पिया और आम्राणी अखादम, आम खाए। जले स्नाम, पानी में स्नान किया। और उद्याने अभ्रभम, और बगीचे में घूमे। यदा अहम, जब मैं समुद्रम अपश्यम, जब मैं समुद्र देख रहा था, तदेव तब ही माता अवदत, माता ने कहा या माता बोली। क्या बोली? यूयम कथा कथयत है। यूयम तुम सब कथा कथयत यानी कहो, या तुम सब कथा को सुनाओ। वो घूमने गए हुए थे तो हो सकता है समय व्यतीत करने के लिए उनकी माता उनसे कहती है कि तुम सब कोई कहानी सुनाओ। जैसे हम जाते हैं घूमने, कोई अंताक्षरी खेलता है, कोई दूसरा खेल खेलते हैं, वैसे उनकी माँ ने उनसे कहा कि तुम सब कहानी सुनाओ। नवीन अवदत, तभी नवीन बोला, तवमेव कथयत है। तवमेव यानी तुम ही सुनाओ, अर्थात अपनी माँ से वापस कहते हैं कि तुम ही सुनाइए, अर्थात आप ही कह दीजिए। तभी माता अवदत, माँ ने कहा या माता बोली, अद्य अहम, आज मैं गिद्ध माजार कथाम वदामी, गिद्ध और बिलाव की कहानी सुनाती हूँ, बोलती हूँ। यूयम ध्यानेन सुनत है, तुम सब ध्यान से सुनिए। देखिए प्यारे बच्चों, जो भी कहानी हमारे बुजुर्ग मम्मी पापा या दादा दादी हमें सुनाते हैं उसका कोई ना कोई सार होता है। कहानियाँ बनाई इसलिए जाती है ताकि हम उन कहानियों से सुनकर अपने जीवन में प्रेरणा लें, अपने जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले हर तरह की सोच विचार कर करें। एकस्मिन् वृक्षे, एक है वृद्ध गिद्ध अवसत, एक पेड़ पर एक वृद्ध यानी बूढ़ा, गिद्ध यानी गिद्ध अवसत रहता था। अन्य खगा, दूसरे सभी पक्षी, तस्मै उसके लिए, अर्थात उसे, स्व आहारात अपने आहार से, अपने भोजन में से, किंचित यच्छन्ति स्म है। किंचित यानी कुछ, यच्छन्ति यानी देते थे, अर्थात अन्य पक्षी, दूसरे पक्षी उसे अपने आहार से थोड़ा भोजन दे देते थे। जो भोजन वे लेकर आते थे उसमें से कुछ भोजन दे देते थे। और गिद्ध भी खग शिशुनाम, पक्षियों के बच्चों की रक्षणम अकरोत, रक्षा करता था, अर्थात उसे भोजन मिलता था और वह गिद्ध भी उस भोजन के बदले पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था। क्योंकि सभी पक्षी भोजन ढूंढने बाहर चले जाते थे तो पीछे उन्हें चिंता भी नहीं रहती थी कि उनके अंडों को या उनके बच्चों को कोई मांसाहारी पक्षी या कोई जानवर आके खा सकता है, क्योंकि वह गिद्ध उसकी रक्षा करता था। इसलिए
पक्षियों को फायदा था और गिद्ध को भी फायदा था, क्योंकि गिद्ध बूढ़ा हो चुका था, शिकार नहीं कर सकता था, इसलिए पक्षी भी उसे भोजन दे देते थे और वह भी उनकी रक्षा करता रहता था। दोनों का काम बन रहा था। एक बार चतुर माजार, चतुर बिलाव, खग शिशुनम खादितुम, खग शिशुन पक्षियों के बच्चों को, खादितम खाने के लिए, तत्र आगच्छत है वहाँ आ गया। माजारम दृष्ट्वा बिलाव को देख करके, गृध अपृच्छत गिद्ध बोला, क्योंकि उसका काम था रक्षा करना, तो उस अनजान बिलाव को वहाँ आते हुए देखकर वह गिद्ध पक्षी उस बिलाव से कहता है, तुम अत्र किमर्थम आगच्छे, तुम यहाँ किमर्थम किस लिए आगच्छे आए हो, अत्र पक्षी शावका निवसन्ति, यहाँ पर पक्षियों के बच्चे रहते हैं। अत्र यानी यहाँ, पक्षी शावका पक्षियों के बच्चे निवसन्ति रहते हैं, अतः इसलिए दूरम गच्छे दूर चले जाओ, यहाँ रुको मत। तभी माजार अवदत बिलाव बोला, अहम पक्षी शावकान न मारिष्यामि, मैं पक्षियों के बच्चों को नहीं मारूंगा। नित्यम रोजाना गंगायाम स्नात्वा, गंगा में स्नान करके, अहिंसा व्रतम पालयामि, रोजाना गंगा में स्नान करके मैं अहिंसा व्रत का पालन करता हूँ, अर्थात मैं मांसाहारी नहीं रहा, अहिंसक हो चुका हूँ, हिंसा नहीं करता हूँ और रोजाना गंगा में स्नान कर अपने उस व्रत का पालन करता हूँ। अहिंसा का तात्पर्य होता है किसी को भी न पीड़ा देना, किसी को भी मारना नहीं, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना। भवानपि धर्मप्रायण अस्ति, भवानपि आप भी धर्म का पालन करने वाले हो या धर्मप्रायण हैं। आप भी किसे, वह गिद्ध को कह रहा है कि आप भी स्वयं धर्म का पालन करने वाले हैं, अतएव इसलिए धर्म वार्ताम श्रुतुम अत्र आगता, इसलिए धर्म के बारे में सुनने के लिए, अर्थात धर्म की बातें सुनने के लिए, श्रोत्रुम सुनने के लिए, अत्र आगत अस्मि यहाँ आ गया हूँ। माजार से वचनम श्रुत्वा गर्द से मंची विश्वास से जाते हैं। माजार अर्थात बिलाव के वचन सुनकर गिद्ध के मन में विश्वास हो गया। क्या विश्वास हो गया? कि ये वास्तव में अहिंसा का पालन करने वाला है, ये पक्षी शावकों को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसलिए बिलाव के वचन सुनकर गिद्ध के मन में विश्वास हो गया कि ये अब हिंसक नहीं रहा, इससे पक्षियों के बच्चों को कोई नुकसान नहीं है और वह उसे वहां रुकने की आज्ञा दे देता है। तथा इसके बाद मांस लोभी माजार है, मांस का लालची माजार प्रतिदिनम रोजाना छलेन अर्थात कपट से, छल से, धोखे से, खग शिशु ने पक्षियों के बच्चों को कोटरम नीतवा कोटर से लेकर के अखादत खा जाता था, क्योंकि वह एक मांस का लोभी था, मांस खाने वाला बिलाव था, इसलिए अपना स्वभाव बदल नहीं सकता था, परंतु उसने धोखे से उस गिद्ध को विश्वास दिला देता है कि वह मांसाहारी नहीं रहा, परंतु क्या करता है, धोखे से, छल से खग शिशुन पक्षियों के बच्चों को कोटरम अर्थात पेड़ का वो कोटर जहाँ उनके बच्चे रहते थे, उस पेड़ के कोटर में से उनको निकालकर अखादत खा जाता था। खग शिशु नाम सब शिशु नाम अर्थात अपने शिशुओं के अभाव में खगा चिंतिता, खग सभी पक्षी चिंतित होने लगे, परेशान होकर के, भूतवा होकर के, अन्वेषणार्थम खोज करने के लिए इतस्ततः अर्भमन यहाँ वहाँ घूमने लगे। अर्थात अपने बच्चों के अभाव में सभी पक्षी चिंतित होकर के उन्हें खोजने के लिए इधर उधर घूमने लगे। जब वो वापस आए तो उन्हें बच्चे कम लगे या मिले नहीं, तो वे बड़े चिंतित हुए कि हमारे बच्चे, हमारे पक्षी, हमारे शिशु कहाँ गए, और उन्हें ढूंढते हुए इधर उधर घूमने लगे। ते अर्थात उन सब ने या वे सभी एकस्मिन वृक्ष कोटरे एक वृक्ष के कोटर में शिशु नाम अस्तिनी अपश्यन है, अर्थात उन सब ने एक वृक्ष के कोटर में शिशुओं की अस्थियां देखी। ते उन सब के द्वारा या वे सब एकस्मिन वृक्ष कोटरे एक वृक्ष के कोटर में शिशु नाम बच्चों की अस्तिनी हड्डियां अपश्यन देखते हैं, देखा। ते अचित्यन वह विचार करने लगे या वह चिंतित करने लगे कि यत यानी कि गृध एवं शिशुन खादती स्म है,
कि गिद्ध ने ही शिशुओं को खा जाता था। क्या करने लगे? वे चिंतित हुए कि गिद्ध ही बच्चों को खा जाता था। अर्थात वे विचार करने लगे कि हमारे जाने के बाद गिद्ध यहाँ रहता है, गिद्ध के अलावा यहाँ पर कोई दूसरा नहीं है, तो हो सकता है गिद्ध ही हमारे उन बच्चों को खा जाता था। अतः इसलिए सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर के तम गृध्ध हतवंत है, उस गिद्ध को मार डाला। सबने मिलकर उस गिद्ध को मार डाला। अतएव उक्तम, इसलिए कहा गया है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कश्चित। अर्थात अज्ञात जिसके जानकारी ना हो, तो जिसके कुल और यानी उसके परिवार के बारे में और शील उसके व्यवहार के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जानकारी ना हो, वासो देयो न कश्चित, कश्चित यानी उसे कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए। वासो यानी आश्रय, रहने के लिए स्थान नहीं देना चाहिए। अर्थात अज्ञात कुल और स्वभाव वाले किसी को भी आश्रय नहीं देना चाहिए। कश्चित यानी किसी को भी, वासो आश्रय न देयो नहीं देना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से एक ही शिक्षा मिलती है कि जिसके बारे में हमें जानकारी ना हो उसे कभी भी अपने घर में, अपने निवास स्थान में रहने के लिए जगह नहीं देना चाहिए। अगर हम उसे ऐसा कर देते हैं तो उसी गिद्ध के भांति जिस प्रकार उसने बिलाव को आश्रय दिया और अपने संपूर्ण कुल का नाश कर बैठते हैं, बच्चों को वह मार डालता है, उसी प्रकार हमें भी ऐसे लोगों से सावधान रखते हुए उन्हें आश्रय नहीं देना चाहिए। धन्यवाद। इसकी PDF इसके अंदर आपको मिल जाएगी।